दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाई मनीष उत्तम में। तो देखिए, आज उत्तर प्रदेश पुलिस का सेकेंड टाइम का जो है पेपर है, उसके जीएस के क्वेश्चन को हम लेकर के आ रहे हैं। जो आज 30 8 2024 का सेकेंड टाइम का पेपर है। तो जीएस के क्वेश्चन है जो 38 नंबर से शुरू हो रहे हैं। तो देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कहाँ स्थित है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में पूछा गया राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कहाँ स्थित है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो आंसर हो जाएगा कानपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। ठीक है। और यहीं पे दलहन अनुसंधान संस्थान भी पूछ लेता तो भी कानपुर हो जाता। ठीक है। तो दलहन अनुसंधान संस्थान और चीनी अनुसंधान संस्थान दोनों कानपुर में। और यदि गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछता तो आंसर हो जाता लखनऊ हो जाता। ठीक है। तो वो गन्ना अनुसंधान संस्थान है और ये चीनी अनुसंधान संस्थान पूछा गया है, तो कानपुर होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ यानी आईटीयू क्या करता है। तो आईटीयू जो है वैश्विक इंटरनेट ट्रैफिक की निगरानी करता है और ऑनलाइन सामग्री और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को करता है। तो इसका भी 39 का ए आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? कह रहा है किसी पोस्ट को हटाने के लिए। तो हटाने के लिए तो किया नहीं जाता। कंटेंट कम करने के लिए, कंटेंट कम करने के लिए भी नहीं किया जाता। लाइक कम करने के लिए भी नहीं होगा। कह रहा है जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए। तो हैशटैग का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि जुड़ाव भी हो और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो आंसर हो जाएगा डी, 40 का डी आंसर हो जाएगा। 41 नंबर कह रहा है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है। तो चतुर्भुज जो सुरक्षा संवाद है वो सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का सी। 42 नंबर कह रहा है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। देखो, ऑक्सीजन की खोज पूछा गया तो जोसेफ प्रिस्टले हो जाएंगे। तो 42 का ये हो जाएगा, जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। 43 नंबर कह रहा है सीपीसीबी का फुल नेम क्या है। तो सीपीसीबी का फुल नेम है सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो आंसर ये हो जाएगा सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के मुख्यमंत्री जून 2024 तक कौन है, यानी जून 2024 तक कौन है या वर्तमान में कौन है। तो इस समय है भजनलाल शर्मा जी हो जाएंगे। तो भजनलाल शर्मा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। तो अनुसंधान में इसका आंसर हो जाएगा यह शोधनकर्ता के पूर्वाग्रह को दूर करता है। तो 45 का डी हो जाएगा। 46 नंबर कह रहा है किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकांड्रिया को। ठीक है। जबकि आत्महत्या की थैली आ जाता तो हो जाता राइबोसोम को। यदि आ जाता जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं, तो भौतिक द्रव्य को कहते हैं। ठीक है। तो कोशिका का पावर हाउस पूछा गया तो माइटोकांड्रिया यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला कह रहा है लार्ज सिनाप्टिक एवं टेलीस्कोप यानी LSST का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए, इसका मुख्य कार्य है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए। तो ये आंसर हो जाएगा डी, 47 का डी, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए। नाइट्रोजन का देखो रासायनिक सूत्र पूछा गया है, N1 N2 N3। तो इसका हो जाएगा N2। नाइट्रोजन का क्या होता है रासायनिक सूत्र, N2 हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई या भारत एक खोज किसके द्वारा लिखी गई। तो ये पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है और कई बार जो है पूछा भी गया है। ठीक है। कभी कभी हिंदी में आ जाता है भारत एक खोज किसकी पुस्तक है, तो भी इसी का हिंदी रूपांतर हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया का। तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ठीक है। अगला कह रहा है 2016 को नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी।
तो देखो नोटबंदी से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक ना एक क्वेश्चन। तो इसकी जो है अंतिम डेट थी 31 दिसंबर, और जबकि ये जो है नोटबंदी प्रारंभ कब हुई थी, तो 8 नवंबर 2016 को प्रारंभ हुई थी। तो इसका हो जाएगा आंसर 31 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा। हमने कई बार आपको पढ़ाया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। ठीक है, फिर कनाडा है, और भारत का स्थान पूछा जाए तो भारत 7वें क्रम में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ कब मनाई जाएगी। तो देखो मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था 10 दिसंबर 1993, तो 75 जोड़ दीजिएगा तो 10 दिसंबर 2023 हो जाएगा। 75वीं वर्षगांठ कब हो जाएगी, 10 दिसंबर 2023। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो नौकरी, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो देखो ये सब हैं। नौकरी आपका जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। 53 का ये हो जाएगा। 54 कह रहा है लोक लुभावन वाद का उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजनैतिक ध्रुवीकरण बढ़ाकर और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर करके। 54 का डी हो जाएगा आंसर। 55 कह रहा आतंक विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। विद्रोही समूहों का समर्थन करना, ये तो गलत है। बातचीत और समझौता। फिर कह रहा है विद्रोहियों को माफ़ी प्रदान करना, ये भी गलत है। विद्रोहियों का सैन्य दमन। तो जो आतंकवादी घटनाएं करते हैं उनके खिलाफ क्या होगा, विद्रोहियों का सैन्य दमन, यानी सैनिक दमन होना चाहिए, सेना द्वारा इनका दमन करना चाहिए। अगला कह रहा IGST में आई का मतलब क्या है। तो आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, तो आंसर हो जाएगा बी। ऑस्ट्रेलिया की देखो राजधानी पूछा गया, हर एग्ज़ाम में एक राजधानी ज़रूर आ रही है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी कैनबरा। क्या हो जाएगी, कैनबरा हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। शेयर बाजार को विनियमित करना, करेंसी नोट जारी करना, मौद्रिक नीति का संचालन, विदेशी मुद्रा का विनिमय। तो देखो RBI करेंसी नोट जारी करता है, मौद्रिक नीति का संचालन करता है, विदेशी मुद्रा का विनियमन भी करता है। शेयर बाजार इससे संबंधित नहीं है, तो 58 का ये हो जाएगा। और आ जाए RBI की स्थापना कब हुई थी। तो 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय पूछा जाए बम्बई में, और RBI का लोगो पूछा जाए तो एक खजूर के वृक्ष के नीचे एक बाघ खड़ा हुआ है। और यदि आ जाए RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ओसबर्न स्मिथ थे। और भारतीय गवर्नर पूछे जाएं तो CD देशमुख थे, और वर्तमान में पूछे जाएं तो शक्तिकांत दास हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एशियाई विकास बैंक ADB क्या करता है। तो एशियाई विकास बैंक यानी ADB क्या करता है, तो ये जो है सदस्य देशों के बीच व्यापारिक समझौते को बढ़ाता है। तो 59 का ये हो जाएगा, यह सदस्य देशों के बीच व्यापारिक समझौते को बढ़ाता है। अगला कह रहा है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू। हमने देखो कई बार पढ़ाया है आपको, कई बार पूछा भी है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच हुई थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लुइस मोंटेग्रो जो अभी हाल ही में खबरों में थे, किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। तो ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं, तो सी आंसर हो जाएगा पुर्तगाल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क हो जाएगा। और सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। देखिए मॉर्निंग में भी था वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 19। और देखो शाम मीटिंग भी ये क्वेश्चन आ गया, तो आंसर होगा अनुच्छेद 19। इसी में जो है आपको ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया है, इंटरनेट का अधिकार दिया गया है, तो बहुत सारे अधिकार प्रदान किए गए। हंसने, नाचने, गाने, बोलने और चुप रहने का भी अधिकार इसी के तहत दिया गया है। तो ये है अनुच्छेद 19(1) का
वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। जबकि 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 14 में समानता का अधिकार है और 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसके तहत बहुत सारे अधिकार प्रदान किए गए हैं। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु ये प्राप्त करने का अधिकार है। आपके घर नहीं है तो आश्रय पाने का भी अधिकार है, ये 21 के तहत सब प्राप्त है। और 21 के काम में आ जाए तो आपको पता है 21 के काम में जो है शिक्षा का अधिकार दिया गया। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। देखो अभी हमने उस दिन लिखाया भी था कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आ जाए या बंगाल का पहला गवर्नर जनरल आ जाए या भारत का प्रथम वायसराय आ जाए या बंगाल का गवर्नर आ जाए या स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल आ जाए या स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल आ जाए, सब हमने लिखाया था। तो देखिए यदि आ जाए बंगाल का पहला गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे। आ जाता बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाते। और यहाँ पे पूछा गया है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1833 के चार्टर 8 के तहत। और यदि आ जाता भारत के प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। यदि आ जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। और यदि आ जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं। तो साइबर अपराध जो है ये सूची के विषय हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो राज्य सूची के विषय हैं और ये इसका उल्लेख है 7वीं अनुसूची में, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची हो जाएगा। जबकि पहली अनुसूची में राज्य एवं संघों की बात की गई है, केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है। तीसरी अनुसूची में जो है शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। 6वीं में जो है आपके जो 4 राज्य हैं उनकी बात की गई, जनजातियों की बात की गई है। आगे आते हैं डंपिंग का क्या तात्पर्य है। तो देखो डंपिंग का तात्पर्य होता है विदेशों में उनकी लागत और उनके घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री करना। तो 66 का सी हो जाएगा। 67 नंबर कह रहा है, देखिए हमने आपको सिंधु नदी जल समझौता कई बार चर्चा की है। 1960 में हुआ था सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों के बीच। तो ऊपर की जो 3 नदियां हैं उनका 80% जल पाकिस्तान को, 20% भारत को, और नीचे की जो 3 नदियां हैं उनका 80% जल भारत को, 20% पाकिस्तान को मिलेगा। तो ये हुआ था 1960 में। किसकी मध्यस्थता, तो वर्ल्ड बैंक ने इसकी मध्यस्थता की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। देखो हमने लिखाया भी है आपको, राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं 5 अप्रैल को, तो 5 अप्रैल हो जाएगा। अगला कह रहा है आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है। तो आरडीएक्स जो एक कह सकते हैं विस्फोटक पदार्थ भी है और इसका फुल नेम होता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, यानी डी आंसर हो जाएगा, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया था। तो पहला रामसर साइट था चिल्का झील को घोषित किया गया था 1986 में, और रामसर सम्मेलन हुआ था 1971 में। और यदि आ जाए विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं, तो 2 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, कह रहा मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी, ये किसकी पुस्तक है। तो मृच्छकटिकम पुस्तक है शूद्रक की पुस्तक है मृच्छकटिकम, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कम विकसित देशों में गरीबी मुक्ता किसके कारण है। तो लोगों की बुद्धि का अभाव है, स्वैच्छिक आलस्य है, आय असमानता है, या सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव है। तो गरीबी का कारण है आय में असमानता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस खनिज को बरीड सनशाइन यानी दबी हुई धूप के नाम से जानते हैं। तो वो हो जाएगा आपका कोयला। तो 73 का ए हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है 2016 में जो भारत में विमुद्रीकरण हुआ था उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो आपने सुना था मोदी जी ने क्या कहा था, काले धन पर अंकुश लगाना। तो हो जाएगा काले धन पर
अंकुश लगाना। और अंतिम क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन जीएस का है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें 12.36 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? तो 12.50% कर दी गई है। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। तो पेपर ये अच्छा था, देखो सुबह का भी थोड़ा ठीक था पेपर, शाम टाइम का भी पेपर अच्छा था। यानी जो शुरू के टफ थे पेपर, अब जो है थोड़े सरल आ रहे हैं। ठीक है, तो कल का भी पेपर हो सकता है अच्छा आए पेपर। तो एक बार इससे रिलेटेड आप लोग जो है रिवीजन कर लीजिएगा, और कल का पेपर भी आप लोगों का अच्छा हो जिन जिन लोगों का है। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।